हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट की हैवी डिमांड पे हम अपनी मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज को जो है यहाँ पे रिज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले जो है हम आपके लिए लगभग 30 वीडियो जो है इस सीरीज के अंदर पब्लिश कर चुके हैं। तो उससे रिलेटेड जो है आपको नीचे गूगल शीट की लिंक मिल जाएगी, तो उसके अंदर सारे वीडियोस की लिस्ट जो है वो गिवन है। साथ ही साथ आज का जो वीडियो है वो भी वहां पे जो है अपडेट कर दिया जाएगा। तो आप जो है उस शीट को डेफिनेटली फॉलो करिए। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक वीडियो ऑलरेडी कवर किया था जहां पे हमने बताया था कि लगभग +32 मार्क्स के जो क्वेश्चन है आपकी एक शिफ्ट के अंदर ही पूछ लिए गए थे। तो आप सोच सकते हैं अगर 30 वीडियो में जो है इतने क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी रहती है, तो अगर हम जितना ज्यादा जो है यहाँ पे वीडियोस लाएंगे उससे आपको कितनी ज्यादा हेल्प हो सकती है। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो तुरंत ही देख लीजिए। बाकी जो है आज का हमारा वीडियो है वो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है। तो थर्मोडायनेमिक्स में एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो कि आपके जेईई मेंस में कई बार पूछा जा रहा है। साथ ही साथ अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में जिन स्टूडेंट्स ने पेपर दिया है उन्होंने भी उस टाइप के क्वेश्चन को वहां पे देखा होगा। तो वो टॉपिक हो जाता है हमारा हीट इंजन। ठीक है, तो हीट इंजन में बेसिकली आपका क्या होता है, एक वर्किंग सब्सटेंस है, तो यहाँ से जो है सोर्स से वो हीट लेता है और सिंक में हीट रिजेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपल सा जो है फ्लो डायग्राम दिख जा रहा है। तो ये Q1 जो है एब्जॉर्व किया और Q2 जो है उसने रिजेक्ट किया। ठीक है, यहाँ पे वर्क डन हुआ। तो यहाँ पे जब हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं हीट इंजन की, वो किस तरीके से निकलती है, वर्क अपॉन यहाँ पे Q इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका वर्क क्या हो जाएगा, सिंपली Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, और इसे हम जो है लिख सकते हैं 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। अब यहाँ पे इसके डेफिनेशन के हिसाब से ये सिंपली क्या हो गया, वर्क डन बाय वर्किंग सब्सटेंस ड्यूरिंग अ साइकिल। ठीक है, सिंपली एफिशिएंसी की डेफिनेशन ये हो गई कि वर्क डन बाय वर्किंग सब्सटेंस ड्यूरिंग द साइकिल डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड टू गैस ड्यूरिंग द साइकिल। तो यहाँ पे सप्लाई कितनी हुई थी, Q1 हुई थी। तो यहाँ पे आपका सिंपली हो गया W टोटल अपॉन Q पॉजिटिव। ये वाला जो है Q1 ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा इनटू 100। और वर्क टोटल को हम ये भी लिख सकते हैं Q पॉजिटिव माइनस Q नेगेटिव अपॉन Q पॉजिटिव इनटू 100। तो वही जो एक इक्वेशन है उसी को अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन करके हमने जो है लिख लिया है। तो आप जो है सिंपली एक फॉर्म याद रखिए, उसकी मदद से जो है आप सारी चीजें याद रख सकते हैं। अब जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके एक स्पेसिफिक टाइप के आते हैं, वो आते हैं कार्नोट इंजन पे बेस्ड। तो यहाँ पे कार्नोट इंजन के लिए भी हम सिंपली समझ लेते हैं, ये भी जो है टाइप ऑफ हमारा हीट इंजन हो गया। इसके अंदर हम मानते हैं कि ये रिवर्सिबल प्रोसेसेस इसके अंदर होती है। बट ये एक आइडियलिस्टिक केस होता है, क्योंकि आप समझिए ना कि अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें तो कोई भी हीट इंजन में ऐसे रिवर्सिबल प्रोसेस करना काफी ज्यादा मुश्किल है। ठीक है ना, तो मतलब यहाँ पे हम जो एक आइडियलिस्टिक केस मानते हैं इसके अंदर। और इसमें आपकी चार प्रोसेसेस होती है बेसिकली। तो ए बी जो है वो हमारा क्या हो गया, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। बी सी हमारा यहाँ पे हो गया एडियाबेटिक एक्सपेंशन। सी डी हमारा हो जाता है आइसोथर्मल कंप्रेशन। और डी ए हो जाता है हमारा एडियाबेटिक कंप्रेशन। और इस पूरी साइकिल में जो है आपका Q1 यहाँ पे पॉजिटिव हीट होती है और Q2 जो है यहाँ पे आपकी नेगेटिव हीट होती है। तो आप ये फॉर्मूले से समझ जाएंगे कि यहाँ पे Q पॉजिटिव की जगह हम जो है क्या वैल्यू इंसर्ट करें और Q नेगेटिव की जगह क्या वैल्यू इंसर्ट करें। तो यहाँ Q पॉजिटिव की जगह हम Q1 डाल देते और Q नेगेटिव की जगह हमारा Q2 डाल देते। अब ये नेगेटिव है इसलिए इसके आगे एक मॉड लग जाता है। तो हमारा फॉर्मूला इसके लिए क्या हो जाएगा, कार्नोट के लिए आपका ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इंटू 100। और जब आप जो है इसको सॉल्व करेंगे ना, क्योंकि आपकी प्रोसेसेस यहाँ पे मेंशन्ड है आइसोथर्मल और एडियाबेटिक, तो आपका फॉर्मूला जो है फाइनली आ जाता है ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू 100। और ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूजफुल है क्योंकि जनरली क्वेश्चंस में आपको इसे यूज करना ही पड़ता है। चलिए अब हम देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। तो ये क्वेश्चन है आपका 7 जन 2020 शिफ्ट 1 के अंदर। यहाँ पे पूछा गया था कार्नोट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन टू रिजर्वॉयर्स ऑफ टेम्परेचर 900 केल्विन एंड 300 केल्विन। अब एक चीज यहाँ पे सिंपल सी है कि हमारा जो ईटा है वो ग्रेटर देन 1 तो नहीं हो सकता, 100% एफिशिएंसी तो ऊपर नहीं जाएगा। यानी कि आपका जो यहाँ पे T1 है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन T2। तो आप ये 300 और 900 में से समझ गए कि हमें वैल्यू किस हिसाब से पुट करनी पड़ेगी। तो T1 जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 900 केल्विन, और T2 हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली 300 केल्विन। ये चीज हो गई। और वर्क कितना हो रहा है यहाँ पे 1200 जूल ऑफ वर्क पर साइकिल। फिर हीट एनर्जी डिलीवर्ड बाय द इंजन टू द लो टेम्परेचर रिजर्वॉयर इन साइकिल इज। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि हमने देखा एफिशिएंसी का फॉर्मूला 1 माइनस T2 बाई T1 कार्नोट इंजन के केस में, और इजिकल टू ये क्या हो जाएगा हमारा सिंपली W अपॉन Q1। ठीक है, ये चीज हो गई। अब यहाँ पे हम जो है वैल्यूज बस डाल देते 1 माइनस 300 अपॉन 900। वर्क की वैल्यू भी आपको देके रखिए 1200 अपॉन Q1। तो यहाँ पे जो है हम इसे सॉल्व करें तो ये हमारा कितना आ जाएगा, Q1 आपका जो है यहाँ पे आ जाएगा 1800। 1800 जूल जो है ये आपका आ गया। अब
यहाँ पे आपसे लेकिन पूछा था हीट एनर्जी डिलीवर्ड बाय द इंजन टू द लो टेम्परेचर रिजर्वायर, ठीक है ना। तो लो टेम्परेचर रिजर्वायर के लिए आपका क्या, आपको Q2 निकालना है बेसिकली। तो Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q1 माइनस W, ठीक है ना। तो सिंपली यहाँ पे Q1 हमारा हो गया 1800 माइनस W कितना था 1200, तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी आपकी 600। बस यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज ये थी कि हमें यहाँ पे Q2 पूछा है ना कि Q1। ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे अपना Q1 निकाल देते और फिर उसी को आंसर जो है पुट कर देते, तो ये गलती जो है आपको नहीं करनी थी, ठीक है ना। यहाँ पे बोला था हीट इंजन डिलीवर्ड टू द इंजन टू द लो टेम्परेचर रिजर्वायर, तो यहाँ पे हमने देखा भी था लो टेम्परेचर रिजर्वायर हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सिंक, ठीक है ना। T2 की जो वैल्यू है दैट विल बी लेस देन T1। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा heat engine has an efficiency of 1/6 when the temperature of sink is reduced by 62 degrees Celsius its efficiency gets doubled the temperature of the sources। तो ये चीज जो है आपसे पूछी गई है। तो अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आपकी एफिशिएंसी सिंपली हो जाएगी 1 माइनस T2 अपॉन T1, है ना। हम जो है इस तरीके से लिख सकते हैं जो कि हमने अभी पढ़ा था। अब यहाँ पे टेम्परेचर वाली बात हो रही है, हम कार्नोट इंजन से रिलेटेड ही एक इक्वेशन जानते हैं 1 माइनस T2 बाई T1, तो उसी का जो है हमें यूज करना रहेगा। और यहाँ पे बोला है व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सिंक इज रेड्यूस्ड बाय 62 डिग्री सेल्सियस इट्स एफिशिएंसी गेट्स डबल्ड। अब यहाँ पे डेल्टा टी की बात हो रही है ना, कि डिफरेंस ले रहे हैं हम टेम्परेचर का, वो रेड्यूस हो गया 62 डिग्री सेल्सियस। तो जब डिफरेंस की बात हो रही है तो 62 डिग्री सेल्सियस हो या फिर 62 केल्विन, बात जो है सेम हो गई। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं एफिशिएंसी हमारी डबल हो गई, 1 माइनस ये हो गया T2 माइनस 62 अपॉन T1, क्योंकि यहाँ पे जो T2 और T1 आप पुट करते हो वो केल्विन में ही पुट होता है। तो अगर हम जब डेल्टा टी की बात कर रहे हैं तो उधर पे हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि वो डिग्री सेल्सियस में हो रहा है कि केल्विन में हो रहा है, तब हमें चिंता की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे हमने सिंपली यहाँ पे वैल्यू डाल दी, और ये चीज आप समझ गए होंगे कि इसमें से सिंक और सोर्स कैसे हम जो है पहचान सकते हैं। देखिए टेम्परेचर ऑफ सिंक इज रेड्यूस बाय 62 डिग्री सेल्सियस, तो जब T2 हमारा रेड्यूस होगा तभी तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे उसके आगे नेगेटिव है। तो जितनी ज्यादा हम इसकी कम वैल्यू करेंगे उतने ज्यादा हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो इस बेसिस पे हम समझ गए कि भाई यही वाले टेम्परेचर को जो है रिड्यूस किया गया है। अगर T1 को रिड्यूस करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर तो आपकी एफिशिएंसी जो है वो कम होने लगेगी, है ना। तो एक सिंपल लॉजिक भी हमेशा अप्लाई करते आना चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज हो गई। अब क्या करिए, हमें ये इक्वेशन में टेम्परेचर ऑफ द सोर्स निकालना है, यानी कि हमें T1 की वैल्यू चाहिए। तो आपको किसी तरीके से जो है T2 को एलिमिनेट कर देना है। तो आप एक काम करिए ना, इसको हम इक्वेशन 1 कह दे, इसको इक्वेशन 2 कह दे, तो सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये क्या हो गया, ईटा 1 1 कैंसिल हो गया, T2 बाई T1 और T2 बाई T1 ये भी हमारे कैंसिल हो गए, बचा यहाँ पे 62 अपॉन T1, ये आ गया। ईटा कितना था 1/6, तो T1 की वैल्यू हमारी यहाँ पे कैलकुलेट करके कितनी आ गई 372 केल्विन। आंसर लेकिन डिग्री सेल्सियस में पूछा है तो इसमें से माइनस 273 कर दो, ये कितना आ गया 99 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन 4 जो है वो आपका सही आंसर है। तो काफी इजी क्वेश्चन ही था, बस जो इक्वेशन हमने पढ़ी उसी को सिंपली यूज करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये पूछा गया था 26 अगस्त 2021 शिफ्ट 2 के अंदर। यहाँ पे क्वेश्चन में देके रखा है हीट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन अ कोल्ड रिजर्वायर एट टेम्परेचर T2 इज इक्वल टू 400 केल्विन एंड अ हॉट रिजर्वायर एट टेम्परेचर T1। It takes 300 joule of heat from hot reservoir and delivers 240 joule of heat to the cold reservoir in a cycle. तो the minimum temperature of the hot reservoir has to be dash Kelvin। तो सिंपली हमारा जो है ये न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चन हो गया। तो सिंपली आपका Q इनपुट कितना हो गया, यहाँ पे मतलब अंदर कितना आ रहा है, तो सप्लाई हीट का हो रहा है हमें 300 जूल का, है ना। इट टेक्स 300 जूल ऑफ हीट फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर। तो यहाँ पे 300 का जो है सप्लाई हुआ, रिजेक्ट कितना करा उसने, तो यहाँ पे Q आउट हो जाएगा हमारा कितना, ये कितना था 240, तो 240 जूल का जो है आउट हुआ। अब वर्क अगर हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा Q इन माइनस Q आउट, ये हो गया हमारा सिंपली 60, है ना। ये अपन ने इनिशियली देखा ही था जब हम फॉर्मूलेस देख रहे थे। तो ये चीज आपकी हो गई। अब हमें एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, तो ये क्या हो जाएगा W अपॉन Q इन, ये हो गया 60 अपॉन 300, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 1/5। अब आपसे पूछा था टेम्परेचर, तो यहाँ पे ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1 होगा, और यहाँ पे जो है आपको T2 की वैल्यू देके रखिए 400, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये कितना हो गया 4/5 इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई T1, ये कैंसल, तो ये आ गया आपका कितना 500। तो 500 केल्विन जो है वो आपका सही आंसर होगा।
तो सिंपली आप देख रहे हो 1 माइनस T2/T1 वाली इक्वेशन जो है कई बार आपकी रिपीट हो रही है। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे जहां पे टेम्परेचर जो है आपका यहाँ पे एक ज्यादा है एक कम है, हीट रिजेक्शन और हीट जो है सप्लाई हो रहा है, वो टाइप का क्वेश्चन आपका हीट इंजन वाला है या फिर जो है आप कार्नोट इंजन भी कह सकते हैं। तो आपको जो है ये कॉन्सेप्ट को यहाँ पे सिंपली अप्लाई करना है। तो एक डीआईवाई प्रॉब्लम जो है आपके लिए, ठीक है, मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे आप टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका आंसर आए एक बार चैट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, और इनकेस किसी स्टूडेंट से नहीं बनता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उसको जो है आप ज्वाइन कर लीजिए। तो वहां पे इस क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन भी अपलोड हो जाएगा। बाकी इसी तरीके से हम ट्राई करेंगे कि आपके लिए और भी वीडियो लाए। तो आपको क्या करना है, केवल जो है इस वीडियो को लाइक करना है अगर आपको ये कॉन्सेप्ट में मजा आया, और साथ ही साथ यार ये सीरीज डेफिनेटली आपके सेकंड अटेम्प्ट के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो इसे फॉलो करना ना भूले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।